हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है पुण्य सलीला शिप्रा नदी का महात्म। स्कंद पुराण में 7 खंड है, माहेश्वर, वैष्णव, ब्राह्मी, काशी, अवंती, नागर तथा प्रभाव। इस पुराण का पंचम खंड जो है अवंती क्षेत्र का खंड है। इसमें वर्णन आया है कि संसार में पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र महाकाल वन है। यहाँ शिप्रा नामक एक श्रेष्ठ नदी है जो पापियों को तारने में संसार में प्रसिद्ध है। यह सभी पातकों को यानी पापों को नाश करती है। जिसको भी इस नदी का स्पर्श हो जाता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो शिवलोक में चला जाता है। जब वेद व्यास जी ने सनत कुमार मुनि जी से पूछा कि शिप्रा नदी के अमृतोद्भवा नाम कैसे पड़ा, इसकी कथा सुनाइए, तब सनत कुमार बोले कि हे व्यास जी सुनिए, यह कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, क्षुधा से व्याकुल भगवान शंकर हाथ में कपाल लेकर भिक्षा मांगने के लिए नागों के लोक पाताल में स्थित भोगवतीपुरी में गए। वे प्रत्येक घर जाकर कहने लगे भिक्षाम देही यानी भिक्षा दीजिए, परंतु किसी ने उनके भूखे होने पर भिक्षा नहीं प्रदान की। वे नागलोक से बाहर निकले तो उन्होंने बाहर 21 कुंडों का अमृत पी लिया। सभी कुंड खाली हो गए और भगवान रुद्र उस अमृत को पीकर चले गए। नागलोक में जब पता चला तो पूरा नागलोक कंपित हो गया। सभी पातालवासी सशंकित होकर कहने लगे कि ऐसा काम किसने किया जिसने इस नागकुंड का अमृत को खाली करके चला गया। ऐसा विचार कर नागलोक के सभी वासुकी आदि मुख्य नागगण इस महान अतिक्रमण की शंका से बाहर निकलकर आपस में विचार विमर्श करने लगे कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसने कुपित होकर हमारा अमृत को हरण किया, हमारा अमृत को चुरा लिया या पी गया। अमृत ही हमारा जीवन है और अब हम इसके बिना कैसे जी पाएंगे, कैसे हमारा काम चलेगा। इस प्रकार की अनेक शंकाएं करते हुए सभी नागन अपनी स्त्रियों और बच्चों को लेकर भगवान विष्णु के शरण में गए। एन अस्माकं कोपिते निहृतं चामृतमोत्तमम् अस्माकं जीवनं तस्मात् कथं जीवन्तु पन्नगा इत्युक्ता पन्नगा सर्वे सस्त्रीबाल परिग्रहा हरि च जगमु शरणं मनसा परिशंकिता। तो उन सभी पर कृपा करके एक आकाशवाणी हुई कि हे नागगणों, आपने रुद्रदेव का तिरस्कार किया है, उनकी उपेक्षा की है। ध्यान से सुनिए। जब भगवान रुद्रदेव आपके घर घर पहुँचे, उनके हाथ में कपाल था और अतिथि के रूप में वे भूखे थे। उस समय आप लोग भोगवती के कोई भी प्राणी उनको भिक्षा नहीं दी। तब क्षुधा युक्त होकर एवं धर्म के स्वामी भगवान रुद्र शिव ने नगर के बाहर आकर कुंडों से भरे अमृत को पी लिया। इसलिए हे नागगणों, आप सभी इस पाताल लोक से महाकाल वन भूलोक में जाओ। वहाँ एक श्रेष्ठ नदी है जिसका नाम शिप्रा है। यह नदी तीनों लोक को पवित्र करने वाली है और सभी कामनाओं को पूरी करने वाली है। इसके दर्शन से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं। उनके पास जाकर उस नदी में विधि से स्नान करो और भगवान देवादिदेव महाकाल का दर्शन करो, पूजन करो। इनकी पूजन से शिप्रा स्नान से आपके कुंड पुनः भर जाएंगे। इस आकाशवाणी को सुनकर सभी नागगण अपनी स्त्री बच्चों को साथ लेकर महाकाल वन में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सभी ने तीनों लोकों द्वारा पूजित भगवान शिव के शिप्रा नदी का दर्शन किया, जो सभी ओर से पुष्प युक्त थी। वहां चारों ओर वृक्ष शोभा बढ़ा रहे थे और हंस बत्तख तैर रहे थे, जो मणि मुक्ता एवं प्रवाल के वर्णों से शोभित थी। उसमें मणियों से मणियों से बना हुआ सुंदर सुंदर सीढ़ियां थी। वहां भृंगु श्रृंग तथा अंगिरस ऋषिगणों सहित सभी ऋषिगण, गंधर्वगण, देवर्षिगण, नारद आदि सभी देवगण, वसु आदित्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, सिद्धगण, रुद्रगण, पितृगण सभी निर्मल भाव से मन को स्थिर करके संध्योपासना यानी गायत्री की उपासना कर रहे थे। पृथ्वी के राजा भी वहां आकर निर्वाण पद प्राप्त करते हैं। जहाँ साथ ही ऋषि पत्नियां, देवकन्याएं, अप्सराएं आदि सभी अपने स्वामी गणों के साथ वर्णाश्रम के अनुसार उपासना में रत थे। यहाँ उनके स्थानों से आने वाले सभी सिद्ध योगीश्वर, शांत प्रकृति वाले तपस्वीगण, व्रतधारी संतगण, अनेक दिशाओं से आए हुए स्त्रीगण पुरुषों तथा स्त्रियों से युक्त होकर सभी स्नान कर रहे थे।
और महादान कर रहे थे। दान देने के बाद सभी नागों एवं उनके मुख्य नागगणों ने भक्ति पूर्वक पंचांग विधि से शिप्रा नदी में स्नान किया और यक्ष करदम लेपन किया। अम्लान कमलों की माला एवं पुष्प अक्षत वस्त्र चंदन लेप सुगंधित पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा कर्पूर आदि से आरती कर महाकाल शिव जी का पूजन किया और अमृत पुनः भर गया। इस कामना से प्रार्थना की कि हमारे कुंडों में अमृत भर जाए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर बोले प्रत्यक्ष दर्शन देकर, हे सर्पगणों सुनो, मैं आज नागलोक में प्रतिदिन भिक्षा मांगने आया था। मैं आपकी सुभोगवती नगरी में भूख से पीड़ित घर घर अपने हाथ में भिक्षा लेकर कपाल लेकर कंथा एवं चीर धारण करके गया था। वहां पर मुझे भिक्षा नहीं मिली तो मैं घर आ गया। इसी पाप के कारण आप लोग का कुंड सूख गया। अब आपने जो शिप्रा नदी में स्नान दान पूजन किया, उनके पुण्य के प्रभाव से सभी पाप आपके नष्ट हो गए और आपके पुण्य का उदय हो गया। अब आप अपनी पत्नी बच्चों को लेकर नागालय को चले जाओ। यह सब पुण्य शिप्रा नदी की महत्व का है, जो इसके दर्शन मात्र से प्राचीन काल से पाप से मुक्त होता चला आया है। इस शिप्रा नदी में स्नान का कितना पुण्य है यह बताना संभव नहीं है, इसलिए इस नदी का दर्शन मात्र करने से हमारी यानी शिव जी की प्राप्ति हो जाती है। आप सभी उत्तम नागों ने इन पुण्य सलीला नदी में स्नान किया, इसके लिए इसके पुण्य प्रभाव से आपके प्रत्यक्ष घर में सुधा प्राप्त होगी। अब आप सब इस शिप्रा जल को लेकर अपने कुंड में डालिए, जिससे आपके सभी 21 कुंड अमृत से भर जाएं। यह बात सुनकर सभी नाग शिप्रा जल को पात्रों में भरकर यानी बर्तन में भरकर अपने मस्तक पर रखकर भगवान शंकर को प्रणाम करके नागलोक चले गए। तभी से इसका नाम अमृतोद्भवा पड़ा। जो भी प्राणी इस पुण्य सलील शिप्रा नदी में स्नान दान आदि करता है, पुण्य कार्य करता है, वह सभी विपत्तियों से मुक्त होकर पापों से छुटकारा पा लेता है। पुत्र स्त्री सहित सुखपूर्वक जीवन में रहता है। उसके प्रियजनों से कभी वियोग नहीं होता है। उसके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके मित्रों से कभी द्वेष नहीं होता। कभी दरिद्रता यानी गरीबी प्राप्त नहीं होती। जो शिप्रा के महात्म को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसे शिप्रा नदी के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। जो इस वीडियो को शेयर करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा, उसे भी शिप्रा दर्शन का फल प्राप्त होगा। जय शिप्रा मैया की जय। महादेव हर हर महादेव। शिव शंभो गौरी शंकर उमा महेश्वराभ्याम नमः। हरि ओम।